आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे भौंकने वाले लोगों से सावधान। भौंकने वाले लोगों से मतलब ये बातें थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। जो मतलब हमको पीछे खींचने का कहीं ना कहीं जो काम करते हैं उन लोगों के बारे में है। तो इसके ऊपर एक स्टोरी है। स्टोरी के माध्यम से हमको समझ में आएगा कि इस तरह के लोगों से हमको सावधान क्यों रहना है और इन लोगों से हमको बच के क्यों रहना है। तो एक किसान के घर एक दिन उसका कोई परिचित मिलने आया। उस समय वह घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, वह खेत गए हैं, मैं बच्चे को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक आप इंतज़ार करें। तो कोई किसान था, उनके यहाँ उनका कोई परिचित व्यक्ति उनसे मिलने गया। तो उनकी मिसेज़ बोली कि तो घर पे नहीं है, बच्चे को मैं भेजती हूँ बुलाने के लिए, आप तब तक इंतज़ार करिए, आप बैठिए। उसके बाद में कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर आ पहुंचा। उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी आया, जो ज़ोरों से हाँफ रहा था। उसकी हालत देख मिलने आए व्यक्ति ने किसान से पूछा कि तुम्हारा खेत बहुत दूर है क्या? किसान ने कहा, नहीं, पास ही है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब कुछ देर के बाद में किसान और किसान के साथ में उसका कुत्ता आया। तो कुत्ता बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, कुत्ता बहुत ज़्यादा थक गया था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपका खेत बहुत दूर है क्या? तो बोले, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ आए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रंच मात्र थकान नहीं, जबकि कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा है। दोनों साथ में आए और किसान बोल रहा है कि हमारा खेत बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, नज़दीक में है, और दोनों वहाँ से अगर आए होंगे तो साथ में ही आए होंगे और एक ही समय में आए हैं। तो आपके चेहरे में मतलब बिल्कुल उस किसान के चेहरे में कुछ भी ये नहीं था, थकान नहीं थी, लेकिन वो कुत्ता जो था बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसीलिए उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वो किसान को पूछने लगा। किसान ने कहा, मैं और कुत्ता एक ही रास्ते से घर आते हैं, मेरा खेत भी कोई ख़ास दूर नहीं है, मैं थका नहीं हूँ, मेरा कुत्ता थक गया है। इसका कारण यह है कि मैं सीधे रास्ते से चलकर आया हूँ, मगर कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। मतलब हम देखें कि कुत्ता हमेशा इधर जाएगा उधर जाएगा। और एक चीज़ और हम गौर करने वाली चीज़ें है कि रास्ते में यदि हम देखेंगे तो मैक्सिमम हमको कुत्ते का ही एक्सीडेंट हुआ मिलता है अपने को। क्योंकि वो कभी मतलब जज नहीं कर पाता, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा। और उसी कन्फ्यूजन के वजह से उसका बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और उसी के यदि हम दूसरे वे में देखेंगे तो जैसे गाय है, भैंस है, ये लोग भी हाईवे में, रोड में चलते हैं, लेकिन बिल्कुल एक दिशा से उनका टारगेट फोकस रहता है, गाड़ी किधर से भी आओ, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाना है। तो बहुत कम कभी कभी हमको गाय या भैंसों का कभी ऐसा एक्सीडेंट मिलता है, लेकिन कुत्ते का तो आए दिन हमको मिलते ही रहता है, क्योंकि उनकी आदत ऐसी होती है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो किसान बताता है कि मेरा कुत्ता आदत से मजबूर है, वो सीधे रास्ते से नहीं आता है, घूमते फिरते हुए आता है। वह आसपास दूसरे कुत्ते देखकर उसको भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ता था और भौंकता हुआ वापस मेरे पास में आ जाता था। फिर जैसे ही उसे और कोई कुत्ता नज़र आता, वह उसके पीछे दौड़ने लगता। अपनी आदत के अनुसार उसका यह काम रास्ते भर जारी रहा, इसीलिए वह थक गया। मतलब कुत्ता मालिक के साथ में अपने आ रहा, फिर रास्ते में अगर कोई कुत्ता दिखा उसके पीछे भागना, उसको भगाना, उसके पीछे भौंकना, फिर वापस दौड़ के अपने मालिक के पास आना, फिर आते आते और कहीं अगर कोई दूसरा कुत्ता मिल गया तो मतलब सेम यही बार बार उसके साथ में होता रहा, इसीलिए वो थक चुका था और हाँफ रहा था। देखा जाए तो यह स्थिति आज के इंसान की भी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना यूं ही कठिन नहीं है, लेकिन राह में मिलने वाले कुत्ते व्यक्ति को उसके जीवन की सीधी और सरल राह से भटका रहे हैं। इंसान अपने लक्ष्य से भटक रहा है
और यह भटकाव ही इंसान को थका रहा है। तो सोचने वाली बात है, आज हमारी ज़िंदगी भी कहीं न कहीं इस तरह से हो रही है। यदि हम एक लक्ष्य पकड़े हैं और उस दिशा में हम जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे परिचित हो सकते हैं। वो लोग कहीं न कहीं हमको भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारा पैर खींचने का कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमको रुकाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक भटकाव जो है हमारे साथ में हो रहा है, उसकी वजह से इंसान जो है थक रहा है जल्दी, मतलब नेगेटिव वे में ज़्यादा जा रहा है, पॉजिटिव वे में अब बहुत कम, क्योंकि आसपास का जो माहौल है टोटली नेगेटिव है और उसको कोई पॉजिटिव करने वाला नहीं है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आपकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बर्बाद करते हैं। मतलब हम जितना भी हमारे अंदर में ऊर्जा होता है, हम सेमिनार अटेंड करते हैं, डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर में बहुत आ जाता है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं और जो हमारे परिचित लोग हैं वही लोग हमारे मतलब टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हमको बोल देते हैं कि इस तरह का बिजनेस नहीं चलने वाला, आप भी मत करो, आप छोड़ दो, कंपनी भाग गई। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी को पूरा मतलब ख़त्म कर देते हैं। पिछले समय व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, जिस मैसेज में बहुत ज़बरदस्त बताए थे कि जो जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और ऑलरेडी करोड़पति अरबपति है, वो लोग ऐड करते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल ले लेते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय ऐड करती है कि ये साबुन ले लो, ले लेते हैं। जॉन अब्राहम कुछ चीज़ की ऐड करता है तो हम ले लेते हैं, जबकि वो हमारे पहचान के भी नहीं है और हमको ये पता भी नहीं है कि वाकई में वो लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम परिचित व्यक्ति हैं और किसी परिचित व्यक्ति के पास में जा रहे हैं तो हमारा वो विश्वास नहीं करते, जबकि वो हमको जानते हैं और कभी भी हम उनको गलत चीज़ तो देने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से मतलब जो लोग हैं उनको इस कहानी के माध्यम से भौंकने वाले कुत्तों का एक दर्जा दे दिया है। भौंकने दो इन कुत्तों को और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधे बढ़ते रहो। मतलब उनको जो करना है वो करने दो, जितने रिजेक्शन आएगी उसको आने दो, लेकिन आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधा अग्रसर होते रहो। फिर एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन इनके चक्कर में पड़ोगे तो थक जाओगे। अब ये आपको सोचना है कि किसान की तरह सीधी राह चलना है या उसके कुत्ते की तरह। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में हमको, मतलब ऐसा होता है ना बार बार कि सर हम फील्ड में जाते हैं, जॉइनिंग नहीं आ पाती है या फिर प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं सामने वाले, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर इस बाधाओं को भी यदि हम पार करके सीधे वे में यदि हम चलते रहे तो हमको सफलता निश्चित मिलने वाली है। सफलता के लिए सही समय की नहीं, सही निर्णय की ज़रूरत होती है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखें। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखें। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करें। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखें। तो इस तरह से सफलता के लिए समय सही नहीं, हमको एक निर्णय सही लेना पड़ता है, और यदि हम सही निर्णय ले लेते हैं तो बिल्कुल हमको उस दिशा में हम अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम जो हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, जो हमारे परिचित हैं, जिनको इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है और कहीं ना कहीं वो कुछ अलग बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो उन बातों को यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं और सही दिशा में यदि हम अपने लक्ष्य को लेकर अगर हम चलते हैं तो सफलता मिलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। और उस राह में भटक जाते हैं जो हमें कुछ क्षण के लिए देता है, और कहीं ना कहीं हमारा मार्ग वहां से भटक जाता है, क्योंकि हम लोग वर्तमान इनकम को देखते हैं। लेकिन जो लक्ष्य है हमारा, जिस फील्ड में आज हम काम कर रहे हैं, हालांकि सफलता में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो वो देने के लिए तैयार है, और इधर उधर थोड़े लाभ के लिए हम भटकने वाले नहीं है। बस इतना ही। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से आपने कम शब्दों में एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है पोषण दास साहू। सर आप आइए और अपना माइक ऑन करके अपने ओपिनियन को यहाँ पे रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं सर? पोषण दास साहू।
रामेश्वर सर। हेलो, जी आवाज सर। आ रहा है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। बहुत अच्छा। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। चंदू सर ने बहुत अच्छा स्टोरी बताया। वाकई जरूरी है दूसरे के बात को अपने को एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना। तो हम क्या पता है। धन्यवाद सर। सर आपका ओपिनियन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना करके, पर बहुत अच्छा लगा। ये भी एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कई लोग आते हैं हमारे बीच में, हमें कुछ ना कुछ कहकर जाते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि उनकी बातों को हमें निग्लेक्ट करते रहना चाहिए। और क्योंकि कई लोग हमें बोलने के लिए रहते हैं कि तुम ये कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, क्या क्या करते हो, इस तरह से कई लोग हमें बोलते रहते हैं, तो हमें भी उनकी बातों को निग्लेक्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगी डीएन लाल साहू। डीएन लाल साहू सर। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम सर। हाँ, मैं गहिरा भेड़ी धनलाल साहू बोल रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा कुछ तो बोलना नहीं आता है मैडम अभी। अभी अभी बिजनेस में कदम रखे हैं, हाँ तो अभी जूम मीटिंग अटेंड करने का शुरुआत किया है। दो दिन हुआ है अभी। तो आरसीएम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद में बुलाना चाहूंगी गायत्री मैडम को। गायत्री मैडम जी। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। बहुत ही अच्छी बात बताई चंदू सर जी ने, जो कुत्ते और किसान के बारे में बोले। और कुत्ता तो वफादार होता ही है। अगर उसे 2 रोटी अगर दे दो तो घर के चौखट में ही रोज 2 रोटी देंगे तो घर के चौखट में ही आकर खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं ना, अपनों से ज्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं, जो अपनी जान तक दे देते हैं। और अपने तो इतने गिरे होते हैं कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर देते हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ मैडम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो बहुत बढ़िया मैडम। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगी, कौन है हमारे बीच में, संजय कुमार पटेल सर। हेलो जी सर। सीएम सबको जय आरसीएम सर। आवाज आ रही है मैडम? जी सर, आवाज आ आ रही रही है है? आपके। हाँ सर। आज जो चंदू सर ने कहानी बताया किसान और कुत्ते के माध्यम से, उसको हम अपने बिजनेस में आरसीएम में जोड़ करके देखें अपने आप में, तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर किसान के समान है, जो एक सीधे रास्ते पे चलता है। और हमारे बीच में ऐसे कई नेटवर्क वाले आते हैं और हमको भटकाने का प्रयास करते हैं। जो जिस प्रकार से कुत्ता इधर उधर भटकते हुए हाँफते हुए घर पहुंचता है, तो हमें भी बीच में अपने आसपास में कई प्रकार के नेटवर्क वाले, कई प्रकार के ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें भटकाने का प्रयास करते हैं। तो हमें उन भटकाव को दूर करते हुए सीधे रास्ते पर चल के अपने कामयाबी हासिल करना है। इस प्रकार से चंदू सर ने बहुत अच्छा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कम समय में आपने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। और सर बहुत बहुत आपका फिर एक बार धन्यवाद रहेगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश कुमार साहू जी। कौन है? आप आइए, आप स्टार्टिंग से हमारे बीच में रहे, अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन। दिनेश कुमार साहू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर अपना माइक जो है बंद चालू कीजिए एक बार। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है दिनेश साहू जी। चलिए कोई नहीं, हमारे बीच में है पोषण साहू सर, अपना ओपिनियन दीजिए हमें। शायद वो बिजी है, तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है हमारे डायनेमिक पर्सन, डायनेमिक लीडर, जो हमें हमेशा बिजनेस के बारे में समझाते रहते हैं और काफी चीजों के बारे में हमें एक्सप्लेन भी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो बिजनेस को जानते हैं। तो मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगी संतोष सिन्हा जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। पानी दाई आवाज आ रहा है सर? मैं करते रुक। जी सर, आपकी आवाज आ रहा है? जी सर। तो सभी जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो जूम मीटिंग को इस तरीके से आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो एक पंक्ति है, चलो खुद को एक नई राह दिखाएं, चलो खुद को एक नई राह दिखाएं, सोए हुए जज्बे को फिर से जगाएं, इस ऊंचे आसमान की तरफ फिर से हुंकार लगाएं, सफलता की तरफ फिर दौड़ लगाएं, चलो खुद को एक नई राह दिखाएं। तो मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा, मैं महाकाली कार्य प्रकाश नगर चंद्रपुर से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं मिस्त्री का काम में कार्यरत हूं और पार्ट टाइम आरसन सिस्टम को लगभग 8 महीने से सीख रहा हूं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं और आगे सीखते ही रहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने सीखने की इच्छा छोड़ दिया है तो उसका तरक्की वहीं पे रुक जाता है, उसका कामयाबी वहीं पे रुक जाता है। तो हमेशा अपने आप को स्टूडेंट बनाकर रखिए, क्योंकि जब तक कि आप विद्यार्थी बन के रहेंगे तो हमेशा विद्या ग्रहण करने की आप हमेशा नहीं को यही कहूंगा कि मैं अपने तरफ से एक भी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, फिर से कह रहा हूँ उस बात को कि एक भी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे तरफ से ये जानकारी नहीं गई है, ऐसी वाली बात नहीं रहना चाहिए। हर एक को जो गुड डॉट है उसकी जानकारी दो और जानकारी देने के बाद 8,000 बीवी का प्लान बता दो और 8,000 बीवी के प्लान के बाद यदि उस किसी कारणवश उसको नहीं कर पाता है तो इस महीने सभी को कंपलसरी कर दो कि कम से कम सर आप 500 बीवी तो बनाइए और 500 बीवी बना के जो कूपन है उसमें एंट्री लीजिए। यह हमें पूरे टीम को कहना है, जितने भी अपने तरफ से पर्सनल जो टीम को हैंडल करते हैं उतने लोगों को। ठीक है दोस्तों, इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद। हमें किसान की तरह सोचना है और बिल्कुल लक्ष्य निर्धारण करना है कि मुझे उस जगह में पहुंचना है और कब तक पहुंचना है। टाइम पीरियड अपने को बनाना है, जिसको गोल बोलते हैं, एक शॉर्ट गोल, एक लॉन्ग गोल और एक लाइफ टाइम गोल। इस तरह से अपने को गोल निर्धारित करना है और गोल के माध्यम से हमें इस वर्क में अपने को चलना है। रही बात आज बिजनेस की मूवमेंट की, तो बिजनेस आज बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। जितने भी साथी आज गुड डॉट के ऑफर में शामिल हुए हैं और वो उस ऑफर को करने के लिए इच्छुक हैं, और मैंने कल उसके बारे में एक प्लान वहीं से मैंने सेट किया कि कल हमारे यहाँ मैडम गुड डॉट का प्रोटीज बड़ी बनाई थी और एक प्रोटीज बड़ी उनको टेस्ट कराने के बाद सेल हो गया। तो ये कि मैं वही इस पे एक प्लानिंग कर रहा था कि अपन होटल में जैसे अपन जाकर बड़े बड़े जो ढाबा है जहाँ पे लोग यानी वेज नॉन वेज, जो वेज का जो है वहाँ पे जाकर हम रोटीज बड़ी को अपन सेल कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं कि ये आपका स्थायी प्रोडक्ट है जो कभी खराब नहीं होगा और आप उसको टेस्ट करवा के भी देख सकते हैं तुरंत में। जैसे कई लोग इसको अगर बनाते हैं तो बिना तले भी बहुत बेहतरीन, कल हमारे मैडम बनाए थे बिना तल के, सिर्फ मसाला को फ्राई किए थे और उसको सिर्फ डुबा के वो पानी में डुबाकर उसके पानी को निचोड़ को सीधा डाल दी
और टेस्ट बेहतरीन रहा। तो होटल में क्या होता है कि हमें 5 मिनट में कोई सब्जी तैयार करके देना है, 5 से 7 मिनट में, तो वो अपन इस प्रोटीज बॉडी के माध्यम को दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये कितना सरल है बनाने